हर हर महादेव शंभ सदाशिव। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। माता पार्वती अपने समस्त भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे शिव महापुराण से शिव पूजन की अमृत विधि। क्या है वह अमृत विधि? शिव पुराण में शिव पूजन की विधि को विस्तार से बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि विधि पूर्वक शिव पूजन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शिव जी सभी प्रकार के दुखों का नाश करते हैं। यही नहीं, शिव पुराण में इस विधि को अमृत विधि भी कहा गया है। सावन में इस विधि से शिव पूजन करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सावन के महीने में हर कोई शिव भक्ति में डूबा हुआ है। शिव के जब से लोग अपने तन मन को निर्मल कर रहे हैं और प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हर किसी की इच्छा है कि वह ऐसी पूजा करे कि शिव जी का पूर्ण आशीर्वाद मिले। तो आइए जानते हैं शिव पुराण से शिव पूजन की कौन सी विधि है और फल प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए। शिव पुराण में ऋषिगण सूत जी से शिव पूजन की विधि पूछते हैं। इस पर सूत जी बताते हैं कि शिव पूजन की विधि पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछी थी। फिर उपमनु जी ने भी इसे सुना था और इसे भगवान कृष्ण को भी सुनाया था। यही विधि अब ब्रह्मा नारद संवाद के तौर पर आपको बता रहा हूँ। भगवान शिव की भक्ति सुखमय, निर्मल और सनातन रूप है। यह सभी मनोवांछित फलों को देने वाली है। यह दारिद्रता, रोग, दुख और शत्रु पीड़ा का नाश करने वाली है। भगवान शिव की पूजा करने वाले के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और ऐसा मनुष्य अक्षय सुख की प्राप्ति करता है। वह सभी प्रकार के भोग प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। शिव पूजन करने वालों को धन, संतान और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। शिव पूजन की अमृत विधि। आचमन के पात्र में चीनी, कपूर, बरगद की जड़, तमाल का चूरन बनाकर इसमें डालें और नंदीश्वर का पूजन करें। सच्चे मन से शिव की पूजन करें। इसके बाद ओम वामदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को आसन पर बैठाएं और चंदन गंध के साथ शिव जी को विधि विधान के साथ स्नान कराएं। फिर पंचामृत से स्नान कराएं। इस दौरान ओंकार का जाप करें। शिवलिंग पर कुश, कपूर, फूल, चंदन आदि अर्पित करें। जल की धाराएं चढ़ाएं। धीरे धीरे जल की धारा भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएं। इस दौरान शिव मंत्रों का जाप करते रहें। महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, रुद्र मंत्र, नील रुद्र मंत्र, शांति मंत्र आदि से शिवलिंग का पूजन करें। इसके बाद शिव जी को धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल पत्र अर्पित करें। उनके चरणों में फूल चढ़ाएं। महादेव को प्रणाम करते हुए हाथ में फूल लेकर मन में उनका स्मरण करें। भगवान शिव से पूजन के दौरान हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे और कहें कि हे कल्याणकारी महादेव, आपके पूजन के दौरान मैंने जाने अनजाने में जो भी सत्कर्म किए हो वे सफल हो। स्वास्थ्य वाचन का गान करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान शिव जी से प्रार्थना करें कि हर जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो और शिव ही मेरे प्राणदाता हो। इस तरह परम भक्ति से पूजन करें। यह शिव पूजन की अमृत विधि है और शिव पुराण में कहा गया है कि इस तरह शिव पूजन का करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं खुद से पूजा करने की विधि। सबसे पहले स्वयं और पूजा सामग्री का शुद्धिकरण किया जाता है। फिर गणेश जी का पूजन कर आचमन आदि शुद्धि, शिखा बंधन और कुश धारण जैसे कर्म किए जाते हैं। पूजा करते समय सिर ढकना, आसन पर बैठकर पूजा करना और भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना जैसे नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान को दोनों हाथ से कर जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। पूजा करने से पहले स्वयं को और पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री को शुद्ध करना चाहिए। गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है, इसलिए पूजा की शुरुआत में उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। आचमन का अर्थ है अपने हाथ में जल लेकर उसे पीना। यह आत्म शुद्धि के लिए किया जाता है। जिस आसन पर हम बैठेंगे उसे भी शुद्ध करना चाहिए। शिखा बंधन का अर्थ है सिर के ऊपर चोटी या चोटी के स्थान पर एक गांठ बांधना। कुश एक प्रकार का घास है। धारण करना भी एक महत्वपूर्ण कर्म है। पंचोपचार पूजा में भगवान को चंदन, फूल, धूप, दीप और भोग अर्पित किए जाते हैं। आरती भगवान की स्तुति में की जाती है और पूजा के अंत में की जाती है।
आरती के बाद भगवान की स्तुति की जाती है। पूजा के बाद भगवान को अर्पित किए गए प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। पूजा के समय सिर को ढकना चाहिए, चाहे वो दुपट्टा हो या अन्य कोई वस्त्र। हमेशा आसन पर बैठकर पूजा करना चाहिए, खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान को प्रणाम करते समय एक हाथ का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रसाद को ग्रहण करने से पहले भगवान को अर्पित किया जाता है, इसलिए इसका सम्मान करना चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कपूर और लौंग को साथ में जलाना चाहिए। प्रतिदिन पूजा करना शुभ माना जाता है और इससे घर में सुख समृद्धि आती है। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 6 बजे तक पूजा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। शिव पुराण से भगवान शिव पूजन की अमृत विधि। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की अमृत पूजन विधि में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव और गुरु का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद तीर्थों का चिंतन करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान का और ब्रह्मा जी का स्मरण करके स्तोत्र का पाठ करने के साथ शिव जी की विधि विधान से नाम लें। शिव अमृत पूजन में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। अपने गुरु और भगवान शिव का स्मरण करें, तीर्थों का चिंतन करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। ब्रह्मा जी का स्मरण करें और स्तोत्र का पाठ के साथ शिव जी का नाम लें। ओम वाम देवाय नमः मंत्र जाप करते हुए भगवान शिव को आसन पर बिठाएं। चंदन गंध और पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराएं। ओंकार का जाप करते हुए महादेव को प्रणाम करते हुए शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भरवा भवे अन्यथा शरणम नस्ति त्वमेव शरणम मम मंत्र का जाप करते रहे। इसका अर्थ है कि हर जन्म में शिव में भक्ति हो, शिव के सिवा कोई शरण नहीं। पूजा के अंत में भगवान शिव से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और इससे शिव जी से क्षमा प्रार्थना करें और हर जन्म में आपकी भक्ति बनी रहे। अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। भगवान शिव से अपने और अपने परिवार की कल्याण की कामना करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र आदि चढ़ाएं। पुरुष जनेऊ और महिलाएं श्रृंगार सामग्री चढ़ा सकती हैं। सफेद चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं। पूजा के बाद शिव चालीसा और शिव स्तुति का पाठ करें। शिव पुराण का पाठ करें। सोमवार का व्रत रखें। यह विधि शिव पुराण में वर्णित है और इसे करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हर हर महादेव। शांब सदाशिव। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती।